हेलो एवरीवन, मैं हूं धरती सुशील कुमार पटेल, NISM सर्टिफाइड और एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, फाउंडर ऑफ दिवास फिनसर्व एंड एनजे वेल्थ पार्टनर। आज हम जानेंगे बैंक ऑफ इंडिया मिड कैप फंड के नए NFO के बारे में, जो एक बेहतरीन मौका हो सकता है मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का। चलिए अब समझते हैं क्यों मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करें। मिड कैप फंड ने पिछले 20 साल में 27 गुना रिटर्न दिया है, 3.5 गुने से ग्रोथ किया है और बेटर डाइवर्सिफिकेशन के साथ हायर अल्फा भी जनरेट किया है। इट्स परफेक्ट फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। नाउ व्हाई इन्वेस्ट इन बैंक ऑफ इंडिया मिड कैप फंड? तो फंड हाउस का ऑलरेडी 22% एक्सपोजर है मिड कैप कंपनीज में। मिलेगा स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिफिकेशन, 6 बेजिंग रिस्क कंट्रोल और फोकस होगा स्केलेबल बिजनेस और ग्रोथ पोटेंशियल पर। अब बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया मिड कैप फंड की इंपॉर्टेंट NFO डेट्स की। ये NFO ₹10 के फेस वैल्यू पर लॉन्च हो रहा है। न्यू फंड ऑफर ओपन होगा 31 जुलाई 2025 से और क्लोज होगा 14 अगस्त 2025 को। स्कीम फिर से रीओपन होगी 25 अगस्त 2025 से। तो दोस्तों, इन्वेस्ट का ये मौका मिस मत करना। बैंक ऑफ इंडिया मिड कैप फंड एक ओपन एंडेड इक्विटी फंड है। बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 TRI। एग्जिट लोड 1% है अगर 60 दिन के अंदर रिडम करेंगे। एंट्री लोड नहीं है। मिनिमम इन्वेस्ट 5000 है। बाद में ₹1 के मल्टीपल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस फंड को मैनेज कर रहे हैं मिस्टर आलोक सिंह, एक एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर है। ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड है। सूटेबल है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो लॉन्ग टर्म के लिए हाई रिटर्न्स टारगेट करते हैं। अब जानते हैं इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में। इस फंड का मेन फोकस है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन बाय इन्वेस्टिंग मोस्टली इन प्रमोटिंग मिड कैप कंपनीज। गोल है कैपिटल एप्रिसिएशन, लेकिन मार्केट के नेचर के चलते कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। सो इन्वेस्ट वाइजली एंड विथ अ लॉन्ग टर्म व्यू। यहाँ आप देख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया मिड कैप फंड के असेट एलोकेशन पैटर्न के बारे में। चलिए अब समझते हैं बैंक ऑफ इंडिया मिड कैप फंड के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। प्रोज की बात करें तो फंड फोकस करता है हाई ग्रोथ मिड कैप कंपनीज पर, जिसका रिटर्न पोटेंशियल लार्ज कैप से ज़्यादा हो सकता है। डाइवर्सिफाइड है अक्रॉस सेक्टर्स और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। वही कॉन्स की बात करें तो मिड कैप फंड में वॉलेटिलिटी और रिस्क ज़्यादा होता है। लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन ज़रूरी है और परफॉर्मेंस मैनेजर के सिलेक्शन पर काफ़ी डिपेंड करता है। बेयर मार्केट्स में अंडर परफॉर्मेंस भी हो सकता है, तो डिसीजन ले अपने रिस्क एपेटाइट और गोल्स के हिसाब से। ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो मिड कैप में एक्सपोजर चाहते हैं, मार्केट को समझते हैं और 5+ साल के हॉरिजॉन के साथ लॉन्ग टर्म रिटर्न्स ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। सो परफेक्ट फॉर स्मार्ट ग्रोथ एंड फोकस्ड इन्वेस्टर्स। तो दोस्तों, ये था NFO रिव्यू ऑफ बैंक ऑफ इंडिया मिड कैप फंड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। Investor notice: mutual funds are subject to market risk. Please read all schemes related documents carefully. Consult your certified mutual fund distributor for informed and suitable investment decisions. Thank you for watching. Please like, share and subscribe for more updates on mutual funds. This video was presented by Diwas Finserv. Click on the link in the description to start your investment in Bank of India Mid Cap Fund today.